यह वही ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं आज। आंतरिक परिपूर्णता और समर्पण का विषय है इसके अंदर। आंतरिक परिपूर्णता के ग्रंथ के अंदर क्या है? समर्पण का विषय। समर्पण के बारे में बोल रहे। जब भी शिष्य लोग या साधक लोग माता जी को पूछते थे कुछ योग के विषय पर, तो माता जी उसके उत्तर देते थे उन लोगों को कि ये ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा। तो यहाँ क्या प्रश्न है आज? एक अच्छे सेवक के रूप में अपना कर्म अर्पित करना ही क्या समर्पण नहीं है? एक अच्छे सेवक के रूप में अपना कर्म अर्पित करना ही क्या समर्पण नहीं है? क्या बताया यहाँ पर? प्रश्न क्या है? अच्छा सेवक है, वो सेवक कर्म अच्छा करता है, ईमानदारी से कर्म करता, और अर्पण करना ही क्या समर्पण नहीं है क्या? ऐसा पूछा। क्या प्रश्नों को पहले अच्छी तरह से समझो। क्या कहा? अच्छा सेवक है, कोई नौकरी करने वाला ईमानदारी से नौकरी करता। वो ईमानदारी से नौकरी अगर किया तो उसका नाम समर्पण नहीं होता क्या? तो भगवान को समर्पण नहीं है क्या? ऐसा प्रश्न है। ईमानदारी से नौकरी कर रहा, सच्चाई से कर रहा, वो समर्पण नहीं होता क्या? ऐसा पूछा उससे प्रश्न। तो यह क्या? एक अच्छा सेवक के रूप में अपना कर्म अर्पित करना ही क्या समर्पण नहीं है? अच्छे सेवक के रूप में कर्म करना ईमानदारी का, वो ईमानदार का सेवक मालिक के कर्म क्या, अर्पण क्या, वो समर्पण नहीं होता क्या? सुनिए, कर्म एक अच्छा अनुशासन है। कर्म तो बहुत अच्छी चीज़ है। कर्म से आदमी का आलस्य चले जाता, ठीक काम करने की आदत हो जाती है, बहुत अच्छी चीज़ है ये बात। कर्म एक अच्छा अनुशासन है, किंतु यहाँ वह भाव नहीं है। समर्पण से हमारा अभिप्राय निष्क्रिय, अचेतन, लगभग अनिश्चित, अज्ञातता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बताए? समर्पण का हम क्या नौकरी करते ईमानदारी से, बस ना भगवान का नाम ना समर्पण, कुछ भी नहीं। मैं अच्छा चल रहा हूँ बस होगा, क्या का भगवान क्या देख लो, अच्छा चल रहा हूँ बस, वो समर्पण में नहीं आता। थोड़ा अगर आया तो वो आने में गिनते हैं, कब भी अपने आप को भगवान को दे देना। समर्पण करना कुछ और चीज़ है। ईमानदारी से चलना अच्छा है, नौकरी ईमानदारी से करना, ये सब ठीक रहने पर भी वहाँ पर भगवान की जो भक्ति और प्रेम के अंदर जो अपेक्षा होना, तो भगवान होना, वो बात रख के करना अलग बात है। इसे यहाँ क्या कहे? कर्म एक अच्छा अनुशासन है, किंतु यहाँ वह भाव नहीं है। समर्पण से अपना हमारा अभिप्राय निष्क्रिय, अचेतन, लगभग अनिश्चित, आज्ञाकारिता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब सुनिए, यह केवल कर्म में नहीं है, ये केवल कर्म में ही नहीं है, बल्कि तुम अपने शरीर को समर्पण करते, कर्म करते, मन को समर्पण करते, बुद्धि को करते। ये सब समर्पण ही समर्पण कैसा करना, कुछ अलग ढंग है। तो सुनिए, सुनिए, बता रहे माता जी कह रहे, सबसे अधिक महत्वपूर्ण समर्पण है तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारी सत्ता के स्वभाव का, ताकि वह बदल जाए। हम पहले ये देख लेना, हमारा चरित्र ठीक हो, हम पहले अच्छे कर्म करें, हमारा स्वभाव अच्छा हो। हमारे स्वभाव में अगर तमोगुण है, कोई छोड़ते हुए चले जाओ। और तुम्हारे स्वभाव के अंदर कामना ज़्यादा है, छोड़ते हुए चले जाओ, उसको भगवान के लिए छोड़ो। तुम्हारे अंदर एक लोभ है, तुम्हारे बुद्धि के अंदर, जो छोड़ते चले जाओ, भगवान के लिए छोड़ो, और शांत चित चेतना बनाने की कोशिश करो। ऐसा कर सकता है मनुष्य। सबसे अधिक महत्वपूर्ण समर्पण है तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारी सत्ता के स्वभाव का, ताकि वह बदल जाए। यदि तुम स्वयं अपनी प्रकृति का समर्पण न करो तो वह कभी भी नहीं बदलेगी। और हम अपने प्रकृति का समर्पण नहीं करें, हमारे तो बदलेगी कैसा? वो कभी भी नहीं बदलेगी। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, अपने स्वभाव को बदलना। अरे मुझे गुस्सा बहुत आता, क्या करना? तुमको समझ नहीं आ रहा, छोड़ना, अब क्या करना? अरे मैं 2 निवाले रोज खाता हूँ, मेरे को आजीर्ण बना ले तो वो अच्छा नहीं बोलते, मालूम है क्यों नहीं छोड़ना? छोड़ो तो तब्दीली आती नहीं क्या? ऐसा नहीं, सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, 6 के अंदर तो भी उठना, कम से कम 3 बजे 4 बजे नहीं उठते तो उठो, कौन को बोलो। हम नहीं उठते और रोजाना 8 बजे तक सो जाते,
काम धाम बराबर टाइम पे नहीं करते और फिर कुड़कुड़ाते हैं, तो उसका क्या मत, इसी माता ही बोलते ऐसा नहीं। तो क्या करो, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, तुम्हारे समझने के अपने तरीके हैं, प्रतिक्रिया करने के कुछ विशेष तरीके हैं, अनुभव करने के कुछ विशेष तरीके हैं, लगभग प्रकृति करने के भी कुछ विशेष तरीके हैं, और विशेषता जीवन को देखने का और उससे कुछ करने का एक विशेष तरीका है। क्या बताए, तुम्हारे एक विशेष तरीके है, उस विशेष तरीके से चलो। तुम्हारे तुम सुबह कब उठते, कितना नींद लेते, कितना थोड़ा काम धाम ज़्यादा करके थक जाते हैं तो नींद नहीं लेंगे, पूरी नींद नहीं लेंगे तो नहीं उठ सकते। ये तुम्हारे अपने अपने तरीके जमा लो, जिससे तुम जो प्रोग्राम जो नियम डालते तो नियम बराबर तुम भगवान के लिए कर सको, भगवान के लिए तुम अपने नियम को बराबर कर सको, ऐसा नियम डालो। लगभग प्रगति करने के भी कुछ विशेष तरीके हैं, और विशेषता जीवन को देखने का और उससे कुछ आशा करने का एक विशेष तरीका है। और बस वही चीज़ है जिसका तुम्हें समर्पण करना होगा, वही चीज़ है जो तुम ऐसा ठानो और उस तरह से भगवान को सहायता मांगो। और तुम निश्चित रूप से सुबह उठने का अगर ठान ली, भगवान मुझे सुबह उठना है, मुझे उठा दो। अगर मैं आगे सोगा तो सोना तो नहीं चाहता कि सो गया तो तुम मुझे उठाओ, आवाज़ दो, कृपा करो। ऐसी अगर भक्ति है तुम्हारे पास, ऐसी प्रार्थना है, प्रेम के साथ भगवान को ऐसा समझ कर करते हो, तुमको भगवान जरूर उठा देता। समझा, कैसा उठा देता वो मेरे को मत। तुम प्रार्थना करके सो जाओ, किसी हिली से बराबर तुम जितने बजे उठना चाहते हो उतने बजे बराबर उठा देगा। उठते तुम जाके घड़ियाल देखो, बराबर उठाएगा, बराबर उठ जाएगा। जिसका तुम्हें समर्पण, यदि तुम वास्तव में दिव्य जिसका तुम्हें समर्पण करना होगा, अर्थात यदि तुम वास्तव में दिव्य ज्योति को ग्रहण करना और अपने आप को रूपांतरित करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सत्ता के सारे तरीकों को अर्पित करना होगा। क्या भगवान को अर्पित करना, अपने तरीकों को अर्पित, उसको बोलते हुए करना, उन है समझना, अपने अंदर अपने पास ही है समझना, उसको बोलते हुए करना। क्या बोलना, अर्पित करना होगा, उसे उद्घाटित करके उसे यथासंभव अधिक से अधिक ग्रहणशील बनाकर, ताकि दिव्य चेतना जो कि यह देखती जानती है कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, सीधे क्रिया कर सके और इन सारी गलतियों को तुम्हारे अपने सत्य से मेल खाने वाली सत्यतर गतियों में परिवर्तित कर सके। क्या बोले, तुम जो कुछ करना चाहते उसको तुम ऐसा शांत रहो और सोचो भगवान अंतर्यामी है या अंतर्यामी भगवान। मैं कोशिश कर रहा हूँ 4 दिन से कि सुबह 3 बजे होगा, नहीं मैं 3 बजे रहूँ। कोशिश करो, संकल्प करो, भगवान से बोलो अपने अंदर है और फिर तुम सो जाओ। ये तुम सोते वक्त करो, या कोई ऐसी बुरी आदत है वो छोड़ने की कोशिश करो और भगवान से बोलो मुझे छोड़ना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें मुझे सहायता करो, आपको जरूर सहायता मिलेगी। ये कहना कैसी मिलेगी, तुम्हारे अंदर जो दिव्य चेतना है जिसको हम रत्तुष कहते हैं, और रत्तुष हृदय में बैठा हुआ उद्घाटित होना है, खुल जाता है। अरे जैसा कोई एक उद्घाटन हुआ ना, जो दुकान नया उस कपड़े का खुलते ना, ऐसे अंदर भगवान उद्घाटित हो, तुम उसको देख सकते, अनुभव कर सकते, और तुमको कहेगा और तुमको बताएगा रास्ता तुम्हारा ये है, चलो। ऐसा तुम जब उसके साथ लिंक अपना जोड़ लेते, संबंध जोड़ लेते, तो तुम्हारा जीवन सहज ही समर्पण होते रहते। तुम इस मूड में आओ पहले कि तुम जिंदा जो रहते हैं ना, वो भगवान को ऐसे रहते। तुम्हारे शरीर प्राण मन किसके आधार पर चल रहा है, एक दिव्य शक्ति है तुम्हारे अंदर, एक आत्मा है जिसके आधार पर तुम जीते हो। वो तुमको आधार दे रहा है, तुम जीते हो। जब वो अपना आधार तुमको देना बंद कर देगा, एक तुम्हारी सांस चलना बंद हो जाएगी, वो तुमको खींच लेना चाहे या तुमको यहाँ से निकालने देना चाहे, तो तुम मैं बोलने वाली जो है बोलता पुरुष, वो चले जाएगा, वो रहेगा नहीं, वो उसके पास जाएगा, कहीं जाएगा, उसके कर्म, उसकी इच्छा, उसकी अभिष्ठा जैसे वैसी स्थिति और गति उसकी हो जाएगी। ऐसा बताया कि इसलिए तुम क्या करो, पहले तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति जो छुपी हुई है
उसको तुम बराबर पहले अपना लो, यानी वो है ऐसा समझो। तुम जो बात करते किसके बल पर करते हो? उसी के बल पर करते हो। तुम जो सांस लेते किसके बल पर लेते हो? उसी के बल पर लेते हो, समझ। अरे तो जब तुम्हारा नसाड़े खराब हो जाएंगे, तुम श्वास लेना चाहते हो भी नहीं लेते। खराब क्यों होते? कोई नहीं बोलता। उससे भी बोलते ऊपर ऊपर से नीचे से, लेकिन फिर उसको दुरुस्त करना मुश्किल है। करने का तो कंप्लीट दुरुस्त होता, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसलिए जिंदगी जो तुमको जो जिंदा रखता है ना, भगवान एक ही बताए कि सब प्राणी मात्रों के अंदर जो मेरी भगवदगीता की बात कह रहा हूँ, सब प्राणी मात्रों के अंदर जो चेतना है, यानी समझ शक्ति, ये जिंदगी की शक्ति है, जिंदापन। वो शक्ति जो भगवान बोलते कि मेरी है। आप लोग बोलते भगवान कहाँ है? चिड़िया पानी पीता है, कौन बोलता है उसको पानी पियो? मैं कई बार बोलता हूँ, आपको सब सोचते हैं, तुमको कौन बोलता है पानी पियो, प्यास लगती है? ऐसी शक्ति है जो तुमको प्रेरणा देती है, पानी पिलाती, खाना खिलाती, तुम जाके खाना खाते हो, पानी पीते हो और बच जाते हो, वही अंदर पचाता है। इसी गीता के बड़े एक कुछ श्लोक है, उसको जरा हमेशा सोचते रहो। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्न में प्राणापान एक होकर के उसको पचाता हूँ, उसमें से एक अग्नि निकलती है। ये प्राणापान कैसा एक होता? नेचर है, ऐसा बोलने से काम नहीं चलता। एक है जिसको चलाता है, वो जब अपना मदद देना छोड़ देता, कोई कुछ नहीं करता, उसको चला नहीं सकता कोई, समझ लेता। तो कितना भी उल्टा पड़ता वो, उसकी रजामंदी होना चाहिए अंदर वाली, तब तुम जिंदे रह सकते और तुमको कोई भी बीमारी हो, कुछ हो, बराबर दुरुस्त हो जाए। तो फिर तुम पहले उसको जानो, उसको जान के उसको काम करने दो, ये बताए। जब उसको तो आप बदलना चाहते हो ना, तुम किधर बदलना चाहते हो, क्या चाहते हो, उसको बोलो, उसकी राय क्या ले लो और जिंदगी को चलाओ। उसकी मर्जी पर अपनी जिंदगी को छोड़ दिया ना, उसका नाम धीरे धीरे तुम समर्पण में शरीक हो रहे हो, समर्पण के मार्ग से चल रहे हो, ऐसा होता है, समझे ना? ऐसा है। यथासंभव अधिक से अधिक ज्वलनशील बनाकर, ताकि दिव्य चेतना जो कि वह ये देखती जानती है, तुम्हारे अंदर वाली दिव्य चेतना कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, सीधी क्रिया कर सके, दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर सीधी क्रिया कर सके, उसको फिर तुम आतंक या कुछ एंगेज ला के सामने नहीं रखा, वो तो क्रिया नहीं करेगी। तुम जो कि यह देखती जानती है कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, सीधे क्रिया कर सके, और इन सारी गतियों को तुम्हारे अपने सत्य से मेल खाने वाली सत्यतर गतियों में परिवर्तित कर सके, सत्यतर गतियों में अपने आप को परिवर्तित कर सके, ऐसा उसको मौका दो। इसको भगवान को, जो दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर है, उसको ऐसा मौका दो काम करने का, कि तुम ठीक उसके भरोसे रहो, रोज ध्यान करो, स्मरण करो, उसको बुलाओ, उसको अपनी ज़िंदगी अर्पण करो, और उसके लिए मैं जी रहा हूँ, उसके लिए मुझे जीना, ऐसा समझो। वास्तविक में तुम जिंदगी अकेले उसी के लिए जीते, उसको नहीं समझ के जीता है। जब वो जाना चाहता है, उसको कोई नहीं रोक, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बहन भाई बीवी, कोई नहीं रोक, वो अकेले को जाना पड़ता, समझे? कोई रोकता नहीं। तुम्हारा ऑफिसर होगा, मर गया क्या, वजीफा मंजूर करो, बोले बस, समझे क्या? लेकिन रोकता नहीं तुमको, तुम आए अकेले और जाएंगे। लेकिन तुम ये माता ही पूछते नहीं, तुम आए अकेले, आए तो तुम्हारे साथ भगवान है, जाते हो तुम्हारे साथ प्रभु और भगवान रहे। तुम ज़रा सोचो कि तुम्हारे साथ कोई है क्या? नहीं, तुम अकेले रहते, ऐसा सोचो, समझ में आएगा। अपने कर्म का समर्पण करने की अपेक्षा यह चीज़ अनंत गुना अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जो कुछ करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यह मानी हुई बात है, किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह क्या करता है, वह क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बता रहे हैं? व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वह क्या है, न कि वह क्या करता है। क्या बताए? सबसे महत्वपूर्ण बात बताए मैंने, व्यक्ति यानी क्या है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, शांत नहीं करो। व्यक्ति यानी क्या है, क्या करता है, उसको मत सोचो। तुम कौन हो? तुम शरीर है, तुम प्राण हो, क्या तुम मन हो, क्या तुम बुद्धि हो,
यही तीनों को चलाने वाली कोई शक्ति गुप्त बैठी है तुम्हारे अंदर, जो कि तुम्हारे सांस को चलाए, प्राणों को, तुम्हारी वासना बढ़ाए, मन में चंचलता को बढ़ाए, बुद्धि में न्याय की शक्ति बढ़ाए। तुम एकाग्रता से कुछ सीखना चाहे, पढ़ना चाहे, तो तुम्हारे अंदर वो एकाग्रता पैदा होती, उसके अंदर तुम पकड़ लेते उस विद्या को, पैसा को, हिसाब को, सब बातों को समझ कर पकड़ लेते। ये सारी की सारी शक्ति को अंदर से मदद देने वाली कौन है? वो शक्ति कौन है? वो तुम है क्या? ये बाहर का जो शरीर प्राण मन जो दिखता मशीन, वो तुम है? तुम हो कौन? ये जानना ज्यादा महत्व की बात है। तुम रोज कैसा क्या कर रहे क्या नहीं, ये महत्व की बात नहीं। महत्व की बात यह है कि तुम है कौन, उसको पहले सुनो, उसको पहले मालूम करो रोजाना कि मैं कौन हूँ। एकाग्र हो जाओ, मैं कौन हूँ। ये गर्भ में इसमें कैसा आया, कौन आया? गर्भ को बाहर कौन ढकेल कर आया? गर्भ के द्वार से बाहर आ जाता है बच्चा, पैसा बाहर आ जाता है। 9 महीने में उसको तैयार किया जाता अंदर। पैसा कौन तैयार करते हो? कैसा तैयार किया गया? ये नाक कान हाथ में कौन तैयार किया गया? इतना सुंदर चित्र वहाँ जगह नहीं है, और लिखित माने कंपास नहीं, कुछ ज़्यादा कम तो काटने का कुछ भी नहीं। ये सब सोचो कि कौन तैयार किया, कैसा तुम बाहर है, तुम हो कौन, ये ज़्यादा सोचो बोलते माता जी। और इसको जब तुम एकाग्रता से सच्चाई के साथ जब सोचने के लिए एकाग्र हो जाते, तब तुमको धीरे अंदर तुम्हारा उद्घाटन होता। जो तुम हो, तुम्हारा तुमको समझ में आते कि मैं फला हूँ, मेरी चेतना ये है। ये चेतना में दिव्य चेतना जो है वही मेरा एक मददगार है, वो मेरे शरीर प्राण मन को चलाता है, इसके अंदर शक्ति भरता है। सारी जो चीज़ें तुमको समझ में आती तो आ जाती, तुम पहले समझने की कोशिश करते क्या उसकी ख्वाहिश है तो सोचो, अब उसकी ख्वाहिश नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की, जो चाहे करो। तुमको वासना में आए सिनेमा देखना, देखते जाओ, रंडीबाजी करना करो खुशी के साथ, चोरिया करना करो, जो करना है करो, फिर कोई जिसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। वो शक्तियाँ ऐसी है, दैवासुर संग्राम जिसको कहते हैं ना, गीता के अध्याय में 16वें अध्याय में दैव और असुर संग्राम। देवता की बुद्धि एक है अंदर से जो तुमको अच्छे की तरफ ले जाती, और दूसरी दुर्बुद्धि क्या है, तुमको असुरों की तरफ ले जाती। दो तुम्हारे अंदर चलते रहते संघर्ष हमेशा, हर मानव के अंदर ये है, या अंदर तुम्हारे हृदय पर काम चल रहा है, देवासुर संग्राम। उसको तुम सोचो कि कौन किधर ले जा रहा है, कौन सी कल्पना, कौन सी आलोचना है, कौन सी सूचना है, कौन सी सुझाव हम पकड़ लेना चाहिए और कौन से छोड़ देना चाहिए। उसको अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना और सोचना कि जो तुम पकड़ लेंगे ना, दैविक दिव्य अगर विचार है तुम्हारे, वो पकड़ लेंगे, वो आए जब, तो तुम उधर के मार्गों को, अंदर से मार्ग निकलता तुम्हारा, अंदर से मार्ग निकलने। और तुम अगर वो नहीं पकड़े तो दुर्बुद्धि का मार्ग पकड़े, तो दुर्बुद्धि की तरफ तुम चले जाते और तुम बिल्कुल नीचे खड्डे में उतरना शुरू कर देते। इस बार प्रकृति का परिवर्तन रूपांतर इसी में छुपा हुआ है। तुम शांति के साथ सोचो और समझो और करते जाओ। ये किन के लिए? तुम अपने लिए और तुम्हारे भगवान के लिए करो, लोगों को बताने के लिए मत करो। तुम अगर सच्चे खरी बात करना है, सही बात करना है, सच्चाई के साथ चलना है, लोगों के लिए मत चलो। तुम्हारे आत्मा के अंदर तुम खड़े रहो, तुम्हारा आत्मा गंगा के साथ निर्मल रहे, आत्मा में शुद्धि आ जाए, उस शुद्धि में भगवान तुमको दिखना शुरू हो जाएंगे और भगवान के साथ तुम्हारा लिंक यानी संबंध जुड़ेगा। और ऐसा तुमको संबंध जोड़कर चलना है तो तुम ये निर्मल मार्गों को पकड़ो, शुद्ध समर्पण को पकड़ो। माता जी ये समझा रहे, उसको समझने की कोशिश करना है हम लोगों को, इसको सोचो। क्या बताए, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह समर्पण करने की अपेक्षा यह चीज अनंत गुना अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जो कुछ करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यह मानी हुई बात है कि, किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह क्या है, न कि वह क्या करता है। क्या? किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह क्या है, न कि वह क्या करता है, यानी वो खुद क्या है, कौन है। समझे ना? तुम ऐसा सोचो कि तुम बैठे बैठे तुमको अगर कल्पना आ गई और फलाना काम करने जा रहे। अरे क्यों भाई, तुम कुछ भी नहीं सोचना चाहते, एकदम विचार तुम्हारे अंदर आता, वो कौन ला रहा है विचार, क्यों आता है तुम्हारे अंदर, वो विचार तुमको उठा क्यों ले जाता है किधर भी,
तुम उसके स्वातंत्र हो, तो कौन चला रहा है? इसका कभी कोई 100 साल में कोई पता उठाया क्या? 100 जन्म में भी नहीं उठाता वो। क्यों? वो आत्मा सोया हुआ है गफलत में, उसकी चेतना गफलत में। तुमने जैसा चिड़िया पुकारी, उसको पूछा गया कि क्यों पुकारे? सिर्फ का समय फल फूले खारे पीरे हो गए, ऐसा कहो पुकारे, पूछो तो क्या बोलता? उसी प्रकृति के अंदर जो शक्ति बैठी या मनपान शरीर के जो कर्म है उसके पूर्व के, वो मिलजुल कर जो चल रहा है, हरकतें कर रहा है, लेकिन वो खुद नहीं जानता कि मैं क्यों पुकारा। ऐसे ही तुम लोग के, हम लोगों की आदत है, हम क्यों रोज जिंदगी जीते, क्यों खाना खाते, न भूल कर को करना, बच्चे को पैदा करना, ये घरदार का को करना। हम एक दिन चले जाते, हमको जला देते, न तो दफना देते, लेकिन हम कैसा है, कौन है, अपन नहीं रहते क्या फिर जन्म होता बोल के भी मानते, गए जन्म भी था हमको, गए जन्म में हम थे बोल के मानते, ये जन्म हमारा दूसरा है मानते, और जन्म आने वाला है मानते। अरे भाई ये क्यों नहीं सोचते कि किसको जन्म आने वाला है? आज अपने मन पर शरीर में कौन है? वो कौन है जो चले जाता है, जो जन्म लेता है? वो कौन था पहले के जो पहला शरीर छोड़ा और इस शरीर में आ गया? ये महत्वपूर्ण बात है, इसके लिए तुमको ध्यान करना है, उसको पहले समझ जाओ और उसको सोचो और पकड़ो। इस 100 साल में भी आदमी कोई भी नहीं करता, तो जन्म भी गया तो नहीं करता। क्यों? उसको खाना मिलता, पानी मिलता, उसको जब का जब जो जरूरत से मिल गई तो खत्म। कल की सोचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। इसे से उन्होंने पूरे मानव जाति को नाम बहुत प्यार से दिए, विचारक पशु है बोले। ये पशु पक्षियाँ विचार नहीं करने वाले पशु पक्षी है। ये विचारक पशु है, विचार करने वाला है, लेकिन पशु के विचार है, इसमें पशुत्व है। ये पूर्णत्व और ये देवत्व इसके अंदर नहीं है, दिव्यता नहीं है, ना मानवता से पूरा है। विचारक एक पशु, एक विचारक मानव, बस उसकी चेतना दिव्य नहीं है। ऐसा श्री और माता जी अपने साधकों से कहे हैं। उसको अपने कुछ साधना के बारे में जाना है, कुछ आगे और बढ़ना है, अपनी चेतना से बढ़ाना है, अपन सोचेंगे उसको। अगर हमको नहीं बढ़ना है, जाने दो, बस है, जो कुछ हमको मिला और मिल रहा है बस है, क्या करना है, ऐसा सोचो बस। किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह क्या है, न कि वह क्या करता है, वो नहीं समझता। चाहे जो भी क्रियाकलाप क्यों न करे, क्यों न हो, महत्व ठीक इस बात का नहीं है कि उसे कैसे किया जाता है, बल्कि महत्व उस चेतना की अवस्था का है जिसमें कि वह कार्य किया जाता है। महत्व की बात क्या है? वो कार्य किस भाव से, किस चेतना से किया जाता है, वो महत्व की बात है। वो काम तो करता है, लेकिन काम करता है, सभी काम करते हैं। पशु पक्षी भी काम करते हैं, लेकिन उनके पास कोई भाव नहीं। ये प्रकृति का नेचर एक भाव है, पानी पीता है, प्यास लगती है, खाना खा लेता है, खा लेता है, भूख लगती है। अपन भी ऐसे कर रहे, तुम लोग बोलते क्यों ऐसा किया जाता है? सोचो बोलते, जो उसे किया जाता है, बल्कि महत्व उस चेतना की अवस्था का है जिसमें कि वह कार्य किया जाता है और कौन से भाव से किया जाता है, उसकी सोचो। और उस भाव से अनुसार ही तुम्हारी प्रकृति बदलते रहती, ये इसको सोच लो बस। ये सोच, अगर तुम भगवान के लिए काम करते हो, भगवान के लिए तुम जिंदा रहते हो इस दुनिया के अंदर, तो तुमको दुनिया के अंदर ही भगवान मिलते रहेगा। भगवान है और तुम भगवान को संपर्क रखेंगे, भगवान से तुम्हारा संबंध रहेगा, तुम जानोगे कि भगवान है। तुम बोलोगे आज ने भी बात बोले, भगवान का इसको देखा, आज लिखा है, पहले तो लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ है। गीता पढ़ो, नहीं पढ़े तो शुरू करो पढ़ने वाले, उसमें लिखे सरल और अक्षर पुरुष दो इस दुनिया में रहते। उत्तम पुरुष जो है उसको धारण कर लेता है। उत्तम पुरुष के दो प्रकृतियाँ बताए, एक परा और अपरा। ये 5 क्या है, इसमें से अपन कौन है, इसमें अपने को कुछ उनके लक्षण और गुण मिल सकते क्या, उनका अपना मेल जोल है क्या, उन गुणों का, उन स्वभाव का, उसको सोचो। हर आदमी गीता से पढ़ता रोज, तो इस पर कभी भी नहीं सोचेगा 100 जन्म तक। मैं जो बात बोला लिख लेना, सोचना, उससे नहीं मिले तो मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ तुम कौन से अध्याय में कहाँ है, क्यों लिखा हुआ।
नहीं सोचेगा, उसको करना ही नहीं है कुछ। वो बेचारे पशु है, पशु की जैसा जिंदगी जिएगा, बस चले जाएगा। एक दिन बोला सब छोड़ दे के चले जाना पड़ता। वो क्या ले जाएगा? अगर जड़ता की बुद्धि है, जड़ता ले जाएगा। और दिव्य बुद्धि और दिव्य कार्य किया है, भगवान से मिला है, तो संबंध की संस्कार ले जाएगा। और दिन ब दिन वो ऊंचा मनुष्य बनते आते जाएगा वो। और एक दिन वो नरकी करनी, नरक है तो नरक का नारायण होता, ऐसा नारायण भी बन जाएगा। विकास है, भगवान का खेल है, धीरे धीरे आदमी बढ़ता है। अगर ये मार्ग से जाना है मनुष्यों को, ये मनुष्य का धर्म है, सब मनुष्य इसको कर सकते हैं। जो मनुष्य इस धर्म से और इस मार्ग से जाना नहीं चाहता, उसको कुछ बोलना भी नहीं है, उसके मन से चलने दो। और जिसको करना है, जाना है, तो गीता के अंदर ये 5 क्या सुन सा, परा प्रकृति क्या है, अपरा प्रकृति क्या है, क्षर पुरुष कौन है, अक्षर पुरुष कौन है, उत्तम पुरुष कौन है, जो कि इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा भूत मात्रों को पैदा करता और 2 पुरुषों को अपने अंदर धारण करता। इसका उसका संबंध क्या है, एक ऐसा जिंदगी जी, उसको अच्छी तरह से हृदयंगम करना और उस मार्ग से चलना ही मनुष्य का धर्म। अरे कोई नहीं जाना, वो कोई मनुष्य ही नहीं होता। हिंदुस्तान का तो जा रहे वहाँ का रहता। मेरे कोई पूछे तुम कहाँ के, तुम्हारा वतन कौन सा, पहले कहाँ रहते थे, कहाँ जन्मा, तुमको क्या नाम से पुकारते? मेरा नाम खानापुर कर बोलते, मैं धनबाद में रहता हूँ, महिला बड़े बाजार है मेरा, मैं सब बोलता। आता तुम अपना ठिकाना और आध्यात्मिकता के दृष्टि तुझसे को मान, तुम इधर क्या बोलते हो? एक ऐसी दिव्य चेतना है, उससे हमारा लिंक है। वो अनुभव नहीं रहता, उसके बारे में अपन रास्ता नहीं चले, अपन क्या बोलेंगे? ये स्वाभाविक। इसे पहले सोचो कि तुम्हारा कुछ लिंक है क्या? ये अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, ये क्षराक्षर पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है, इसका कुछ संबंध है क्या मानव जाति? इसको पहले सोचो। सोचिए, अगर संबंध है तो फिर पूरा ढूंढ के निकालना तुम्हारा कर्तव्य है। तो ऐसा संबंध रह गया, हम बुद्धि क्यों रह रहे, पूरा निकालना ढूंढ के कि भाई क्यों अगर संबंध है तो क्या है, फिर हम ऐसे क्यों नीचे पड़े हुए? वो तो परम पुरुष हमेशा बार बार अवतार लेता, कार्य करता है। हमको क्या करता, कब आता, कब जाता, उसका भी पता नहीं है कि हम क्या है। सोचो, हर ख्वाहिश है, इस बात पर सोचो और चलो, न तो कुछ नहीं, तुम्हारे मर्जी पर हो। भगवान ये नहीं बोलते कि तुम बंधन में से छूट जाओ, तुम्हारी ख्वाहिश है तो छूटो। तुमको इसमें मजा है, बार बार जन्म लो इसमें, पूर्ण को बोलते अब मेरा खेल चालू रहता, अच्छा ये बोलते। आज तुमको ऐसा कंटाळा आया इसका, ये अच्छा नहीं, बेकार है, इसमें से निकल जाओ, क्यों ढूंढो, सोचो, ऐसे मत सोचो। उसे कैसे किया जाता है, बल्कि महत्व उस चेतना की अवस्था का है जिसमें कि वह कार्य किया जाता है, इस भाव से वो कार्य किया जाता है। हो सकता है कि बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की भावना के तुम निष्काम कार्य करो, कर्म के आनंद के लिए ही कार्य करो, किंतु साथ ही साथ यदि तुम उस कार्य को छोड़ देने के लिए या उसे बदलने के लिए या उसे करने के तरीके को बदलने के लिए तैयार न हो, तुम जिस तरह से काम कर रहे हो उसी से चिपके रहो, तो तुम्हारा समर्पण पूर्ण नहीं है। तुम्हें उस ऐसी स्थिति को पाना ही चाहिए जहाँ की प्रत्येक चीज इसलिए की जाती है कि तुम अपने अंदर बहुत स्पष्टता के साथ अधिकाधिक प्रबल रूप में यह अनुभव करते हो कि यही वह चीज़ है जिसे करना है और इसी विशेष तरीके से करना है, और फिर उसी कारण तुम उसे करते हो। समझे क्या बताया? पहले तुम जानो कि मैं कौन हूँ, और अब एक मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, आप समझ रहा हूँ, मनुष्यता के नाते मैं चल रहा हूँ। फिर ऐसा सोचते हो कि मैं मनुष्य हूँ, ठीक है, ऐसा सोचो थोड़ी देर के लिए। मैं ये क्या गलत है क्या जी मेरा बोलना या मेरे प्रश्न करना? अच्छा पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अरे ये बच्चा है, इनके पीछे बैठे थे, इसको तुम बच्चा बोलेंगे, ये बड़ा मनुष्य बोलेंगे, मनुष्य का ही बच्चा है वो, लेकिन तुम उसको बच्चा ही बोलेंगे, छोटा बच्चा बोलेंगे इतना। फिर एक काल में वो छोटा बच्चा था, फिर कौमार अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर ऐसा होते नौजवान बने, फिर प्रौढ़ अवस्था आएगी, फिर और बूढ़ा होते चले। अब यहाँ बताते फिर तुम
दिन ब दिन तुम्हारी भावना बदल रही है, लेकिन ये भावना तुम्हारी क्यों नहीं बदलती कि तुम कौन हो? इसका खोज क्यों नहीं करते? तुम कौन हो? तुम आत्मा जीवात्मा हो या शरीर हो या प्राण हो या मन हो, ये सभी मिलकर सब हो। सभी मिलकर हो तो तुमको कभी भी याद नहीं आता कि जीवात्मा मैं हूँ और शरीर प्राण मन क्या है। आज वे तो कर नहीं रहेगा, लेकिन जीवात्मा सब में है, एक ही है और हर जगह एक ही नमूने का है। अपने को संबंध तो भगवान का है, वो अपना माँ बाप तो वो है। ऐसा हमको सच्चे दिल से दिन में एक बार तो भी मालूम होता क्या? इसको अपनी छाती पर हाथ रख के हर एक मनुष्य सोच लेना, एक बार तो भी ईमान से ये मालूम होता है कि विश्व का एक मालिक है, वो अपना मालिक है, उसके अपना अंश है, वो उसका अंश जीव है, वो जीव ही अपना रूप है। ये शरीर प्राण जो मन है, इसका यंत्र है, जो पहले के कर्म अपने साथ लाया है, उस कर्म के अनुसार जिंदगी जी रहा है। अभी अगर हम कर्म अच्छे बुरे किए तो वो भी इसके अंदर शरीक हो जाएंगे, फिर हम ऐसा हमको जन्म मिलेगा, उस प्रकार से हमको जिंदगी जीना पड़ेगा। हम कौन हैं? हमको आगे आगे कैसा जीना है, क्या करना है? एक हम मनुष्य है तो मनुष्य बाद हम कुछ बन सकते क्या? जैसा छोटे बच्चे के साथ युवावस्था गए, नौजवानी की अवस्था गई, नौजवान यंग आदमी हैं जो बोलते अब बूढ़ा है कि क्या है, क्यों उसको परिवर्तन हो रहा उसके अंदर? तो ये नहीं बोलते कि वो कोई किसी लाखों में एक कोई महात्मा है लाखों में, तो ये हम सोचते नहीं कि वो महात्मा कैसा बना, क्यों महात्मा है, हम नहीं सोचते। तो सोचा कि भाई मैं खुद ऐसा बूढ़ा हूँ, तुम्हें क्या हूँ? सही हकीकत में ये बुढ़ापा और नौजवानी वगैरह ये शरीर प्राण मन के साथ लगा हुआ है। ये तीनों अवस्थाओं को भोगने वाला कोई दूसरा जीवात्मा है क्या अंदर? उसको बुढ़ापा, नौजवानी और कुमारावस्था लग सकती क्या? वो किस लिए हमारे पास बैठा, हमको क्या करना चाहता है और हम क्या कर रहे हैं? अब क्या करना चाहिए उम्र के बाद, हमको क्या करना चाहिए, इसको सोच के समझ के हम चल रहे क्या जी? फिर हमको भगवान से क्या संबंध है? पहले इस प्रकार से चलना सीखो, ऐसा सोचना सीखो कि भाई हम विचार करना सीखो। पहले इस तरह से हम चलने के बाद हमको क्या मिलेगा वो सोचो। ऐसा अगर हम बढ़ते रहे ना, फिर तुम क्या होते हो खुद समय माता ही बोलते, वो तुम्हारी दिव्य चेतना जो अंदर छुपी है ना, फिर तुम उसको हल्लू हल्लू तुम्हारी पकड़ जैसा नहीं, तुम उसको चाहते हो या तुम उसको बुलाते हो। एक बहुत बड़े भाषा में बोला, तुम उसकी भक्ति करते हो, उसको प्रेम करते हो, उसको बुलाते याद करते हो भक्ति से, इसलिए वो तुम्हारे अंदर प्रवृत्त होता, तुमको मिलता है, दर्शन देता, तुमको सहायता करता है। ऐसा हम बोल सकते। तुम याद ही नहीं करते उसको, वो तुम्हारे पास आएगा ऐसे तुम्हारे पास, लेकिन प्रवृत्त नहीं होगा, तुमसे बात नहीं करेगा, तुमको सब चढ़ाता, तुमको सब दिखाता, लेकिन वो नहीं दिखता। समझेगा? तुम्हारे उपनिषद यही बोल रहे, तुम्हारा अंतर्यामी का आत्मा कैसा है? कानों में रहता है, सब सुनवाता है, लेकिन कान का विषय वो नहीं बनता। कान अगर उसको देखना चाहे तो नहीं देख सकते। तुम्हारे श्वासों में रहता, सांस को चढ़ाता है, लेकिन नाक का विषय वो नहीं बनता। आंखों में रहकर तुमको आंखों से सब दिखाता है, क्योंकि इन आंखों को वो दिखता नहीं, इसका विषय नहीं बनता। उसके विषय सब है, यानी उससे यंत्र सब है, वो किसी का यंत्र नहीं बनता। ऐसा जीवात्मा जो है तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। ये तुम्हारे उपनिषद बोल रहे हिंदू धर्म के, तुम वेदों के उपनिषदों को पढ़ के देखो, कभी सोचो उसके ऊपर, जब समझ में आता है कि हाथों में रहता, काम करवाता है, हाथों से पकड़ा ही नहीं देता, तो कैसा पकड़ा ही देता? एक भक्ति और प्रेम है, एकाग्रता के साथ उसको तुम पुकारते रहो, तो उसकी तुमको ज़रूरत पड़े, तुम पुकारते रहे उसके लिए, और ये होना हो, तब फिर वो तुम्हारे अंदर खुल जाता है। जैसा तुमको भूख लगी, तुमको भूख खूब लगी, कुछ खाना मांगते हो, उस वक्त तुमको भूख 2 दिन से भूखे भूख खूब हो रहे, क्या करना है तुमको? खिलाना मेरे दिल में हुआ, फिर लौटवा नहीं है। अरे तुम्हारे ऐसे कैसे लड्डू लगा, 2 दिन से भूखा हूँ, रोटी हो मुरमुरे अटकुलो कुछ भी दो भाई, पहले तो मेरा जान बचा, थोड़ा खा ले, तो पानी पीने के बाद फिर लड्डू का विचार देता। तुम उस वक्त लड्डू नहीं हो तो लड्डू ही होना नहीं बोलेंगे, तुम सही भूख लगे। तो ऐसा तुम सब कुछ त्याग करेंगे, पहले अपने पेट को किसी चीज़ से, खाने की चीज़ से भरेंगे, लेकिन भरेंगे। ऐसा जब भगवान की तुम भूख लगती है ना, तुम ये नहीं बोलेंगे
चंदन होना, उद्बत्तियाँ होना, माला होना, मिठाई होना, उसको ठिकाना जमाना, एक कोठड़ी होना उसको अच्छा बैठने के लिए। तुम किधर भी जाके बैठते एकाग्रता कहाँ मिलता देखते वहाँ बढ़ जाते। तो बुलाना, तुम कब मिलता कब देखना ये है। तुम कैसा भी करेंगे उसको देखने की कोशिश करते उसको पकड़ ले, समझा। तुम्हारे जरूर काम पे तुम कैसा करते है ना, ये बात तो इससे सुन, समझे। तो ये माता जी बोलते अगर तुम्हारे अंदर प्रेम और भक्ति है, तुमको वो बनना है, तुम कौन हो तुमको ये सही पहचाना है, तो इसीलिए तुम्हारे पास मंदिर है, जब तब ये सब उसी उन्हीं के हीरे से निकले, उनको पकड़ने के वो सब साधनाएं हैं। मनुष्य इतना निकले, मनुष्य इसको नहीं कर सक रहा है, उसकी कमजोरी समझो, या वो करना नहीं चाहता, नहीं कर रहा समझो, ऐसा। कारण तुम उसे करते हो और इसी करते, तुम उसे किसी अभ्यास के कारण नहीं करते, आसक्ति या पसंदगी के कारण नहीं करते, यहाँ तक कि किसी सामान्य धारणा के वश अथवा इस भावना को अधिक मूल्य देने के कारण नहीं करते कि यही करना सबसे उत्तम है। क्या? क्योंकि वैसी दशा में तुम्हारा समर्पण सर्वांग पूर्ण नहीं होता। तुम ये नहीं, तुम्हारी भावना के अंदर ये नहीं आता जब कि अरे ये करना बराबर है, सबसे उत्तम है, रोज सुबह उठना, भगवान का नाम लेना, थोड़ा बैठना, ये सबसे अच्छा है, ऐसा अच्छा है बोल के नहीं करते। तुमको सही अंदर से भूख लगती है भगवान करने का, मैं कौन हूँ, मैं कब पहचाना, मैं कौन हूँ, शरीर हूँ, जल जाने वाला है, मन तो चंचल है, प्राण तो कुछ भी खाना चाहता, पीना चाहता, झगड़े मचाता, बुद्धि न्याय की पंचायत में रहता, लोग कुछ भी भला बुरा हो तो उसको दुख होता बुद्धि को, ये सब है। लेकिन ये सबको आधार देने वाला कौन है? वो पैसा छुपा है, पैसा मेरे अंदर व्यापक बैठा हुआ, कहाँ उसका ठिकाना है। इसकी भूख तुमको जब लगे ना, तुम कुछ नहीं देखते, माला देखते नहीं, मंदिर देखते नहीं, मत नहीं। तुमको अगर मालूम है तो करना शुरू करते, नहीं मालूम है तो जिसको मालूम है उसके पास जाते, अरे ऐसा ऐसा चैन नहीं पड़ रहा, ऐसा ऐसा हो रहा, फिर कैसा, उन्हें थोड़ा रास्ता बता रहे कि झट तुमको मिल जाता हो। मिलने की बात नहीं, उसके अंदर एकाग्रता है, उसके ऊपर प्रेम है, यह है तो मिलता। तुम बोलेंगे नहीं एकदम नहीं, धीमा धीमा अलग चीज़ है, धीमा तुम्हारा भाव है, धीमा मिलता, रोज करना, तो वैसे जाओ। यहाँ बताते कि तुम उत्तम बोल के उसको चुनाव करके नहीं जा सकते, सच्चाई होना तुम्हारे अंदर के वो मिलना चाहिए। और ये बात कभी भी मत बोलो तुम अकेले कभी भी नहीं है, तुम्हारे साथ उन्हें रहता ही है हमेशा, जो तुमको पैदा किया है। तो हमारा बाप पैदा किया, तुम सही, तुम्हारे बाप को कौन पैदा किया? उसका बाप क्या, उसके बाप। अब जाओ अभी तक कौन सा असली बाप है निकलता जब, कैसा पैदा किया, समझे। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आता कि अनिवा ऐसे कुछ परमाणु है, उनके सामने अगर रखा जाए कि ये परमाणु के साथ बच्ची होता क्या, बच्चा होता हो, तो रोज आप इसका रूप कोई भी नहीं है, हमको नहीं समझना। हमारे खून में है, पता है श्री अंदर उसका कोई भी नहीं होता, नहीं बता। आगे चल के उसका परिवर्तन रूपांतर किसमें होने वाला है क्या मालूम, तो शक्ति है बस। ऐसे इसी छोटे छोटे अणुओं के अंदर भी अणिभा बोल के बताते, उसको बताया नहीं जा सकता, उसे पहचान नहीं जाता कि भाई ये बच्चा होने वाला कि बच्चे। और रूप रंग धारण किया, हड्डू बीज धारण किया गर्भ में, तो जब बताया जाता है कुछ के अंदर ऐसा कुछ काल के बाद, तब तक तो चेतना रहती खाली, तो छोटे छोटे परमाणु में रहते वो। इसे बताए तुम उसके लिए मत सुनो, अंदर सीधे से जाओ डायरेक्ट, और भगवान के लिए सोचो मैं कौन हूँ, भगवान के लिए सोचना, अपने लिए सोचो मैं कौन हूँ, ऐसी जरूर समझ में आ जाता। ऐसा यही करना है सबसे उत्तम, ऐसा करने से नहीं खेता। उत्तम है तो फिर उसके पीछे लग जाओ और करने लग जाओ, क्योंकि वैसी दशा में तुम्हारा समर्पण सर्वांग पूर्ण नहीं होता। ये बहुत अच्छा उत्तम है, ऐसा तुम खाली करते रहेंगे, दिन पे दिन महीनों पे महीने निकल जाते, वो जल्दी नहीं होता, उसको क्या बीच में आना शुरू हो जाए। जब तक तुम किसी चीज़ से चिपके रहते हो, जब तक तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है
जो कहती है कि यह चीज़ बदल सकती है, वह चीज़ बदल सकती है। क्या बोल रहे? जब तक तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कहती है, क्या कहती है, कल्पना देती है तुमको यह चीज़ बदल सकती है, वह चीज़ बदल सकती है, किंतु वह चीज़ वह नहीं बदलने की, वह चीज़ है ऐसी, वो नहीं बदलने की। जब तक तुम किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा कहते हो, वह चीज़ नहीं बदलने की, यह नहीं कि वह चीज़ बदलना अस्वीकार करती है, किंतु तुम्हारी ही ये धारणा नहीं हो पाती कि वह चीज़ बदल सकती है, तब तक तुम्हारा समर्पण पूर्ण नहीं है। तुम्हारी धारणा जब ऐसी नहीं होती कि ये चीज़ बदल सकती है और बदला जा सकता है। अपना अंतःकरण क्या है, मन क्या है, मन चंचल है, स्थिर हो सकता है, भगवान को पा सकता है, ऐसे तब तक सच्चाई के साथ मालूम नहीं होता, तुम साधनाएं शुरू नहीं होती तुम्हारी, और तुम कर भी नहीं सकते, तुमको विश्वास ही नहीं, मन चंचल है, होते रहेगा नहीं। जैसा हर चीज़ व्यापार हो और कोई चीज़ हो, तुमको करना बोल के दिल में आने पर तुम कितना प्रयत्न करते, कितना उसको हासिल कर ले और हासिल करके रहे, ऐसा तुम जब उसके पीछे पड़ जाते हो ना, वो तुम्हारा ही रूप है, जीवात्मा तुमको मिल जाता है, समझे ना? यह कहने की आवश्यकता नहीं कि अपने कार्य में, अपनी क्रिया में यदि तुम्हें जरा भी ये भावना होती है, मैं यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यह करने को कहा गया है, और तुम्हारी सत्ता का लगाव पूर्ण नहीं होता जब तक ऐसा नहीं हो जाता कि तुम कार्य इसलिए कर रहे हो कि तुम यह अनुभव करते हो कि तुम्हें इसे अवश्य करना चाहिए, तब तक तुमको नहीं कि तुम्हें इसे करना पसंद है। जब तक तुम्हारे अंदर की कोई चीज़ अपने आप को बचा रखती है, अपने आप को अलगाव पसंद रखती है, और यह कहती है मुझे ऐसा करने को कहा गया था और मैंने ऐसा कर दिया है, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे और समर्पण के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। कैसा खाई हुई? फलान जगह में सत्संग राजी मैं सुना हूँ, वो महाराज है ना, वो बोलते 2-3 दिन में 2-4 घंटे में मिल सकता है, करो बोले जा, मैं कर रहा हूँ, नहीं मिल सकूँगा। वो महाराज बोले तुम कर रहे, तुमको अंदर से भूख है क्या, उसकी बेचैनी है क्या, वो मिले तक तुम नहीं छोड़ती हो कर रहे, तुम्हारी बुद्धि को फाटे फूटेंगी। और उन्होंने तो बोले अच्छा लेकिन सुनाओ, और अपन सत्संग कहाँ जाना, किधर जाना, और किसका भारी सत्संग है, कहाँ ज्ञान से अच्छा, अच्छे पंडितों को, अच्छे भाषणों को, अच्छे प्रवचनों को सुनने के लिए तुम्हारे अंदर बुलबुले उठते, तुम भागते हो। वो बात सही है, लिखे पंडित बहुत अच्छे विद्वान लोग दुनिया के अंदर कम नहीं है, माता जी बहुत लोगों को, तुम सुन के क्या करोगे, भयरे हो गए तो सुनो कि क्या करोगे, वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो। समझी? देखो मिठाई कैसी बना, एक से आला दर्जे के समझाने वाले, उसके अंदर थोड़ा खोआ डालना, उसके अंदर थोड़ा मत ना, फिर रवा डालना, थोड़ा भूनना, थोड़ा और कुछ ऊपर से में ये डालना रवा का, फिर बनाना, उसका ऐसा मार, ये वो मिठाई बोलते, दूध मिठाई बोलते, कोई केसरी मिठाई बोलते, हाँ ऐसे बहुत सुने। बन गई क्या मिठाई? क्रिया नहीं है कुछ भी, एक हलवे के पास सुने, दूसरे के पास सुने, तीसरे पास बम्बई में सुने, क्या मिठाई बन गई तुम सुनने से? तुम बनाओ, तुम सुने ना, बनाओ, उसके पीछे पड़ो। इसे मतलब बोलते हैं उन्हें गोला बोल के मैं कर रहा हूँ, नहीं सच है झूठ, ये पहले सच है ना, पकड़ो, रोज उसके पीछे ऐसा पड़ो, अरे बहुत नजदीक है तो कैसा नहीं, मैं बोला मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं मस्जिद में ना मैं मंदिर में, पागला है क्या? वो पहले बोले मस्जिद में नहीं हूँ, मंदिर में हूँ, बिल्कुल सही बोले वो, ना मैं तप और जप और ध्यान में, ना मैं तीर्थ में, ना मैं योग और संन्यास में, ना संन्यास में, नहीं किधर में, बेवकूफ थे वो लोग। क्यों बताया ऐसा? तुम बड़े बड़े आचरणों की निंदा क्यों किए वो लोग? उनको मालूम है सच्चाई नहीं रहती इसके अंदर। वो रोज एक नियम बना रहे थे, वो नियम जड़ता के जैसा, घड़ाल को कुंजी दे दे एक बार, चला खट खट, अरे भाई वो टाइम, वो फलाने आदमी से बेकार घड़ी थी, वो घड़ी तुम, वो घड़ी नहीं चलाना था, तुम कल को घड़ाल के कांटों में वो घड़ी कल को तुम बजाए, मत नहीं बजाना था, वो आदमी बच जाता होगा,
उसका आयुष्य बताने से उन्हें मर गया, और घड़ी को बोलने से घड़ी क्यों बढ़ती, चलते रहती। इस तरह से तुम्हारे अंदर के जो चंचलता है वगैरह है, वो क्या चुप रहे थे क्या? तुम बड़े बड़े अच्छी बातें सुन, संतुष्ट हो जाएगा। तुम अच्छे से अच्छे सत्संग सुने, संतोष मिलेगा। संतोष में से तुम्हारा दिल वहाँ पर चुपचाप बढ़ जाएगा। लेकिन मनपान शरीर को धारण करने वाला परम पुरुष कौन है, उसके अंदर हम कैसा रहते हैं, जिंदगी कितने दिन की, इससे अलग होते हम इस लोक में रहते, किस तरीके से हम यहाँ से निपटना, हमको ये जगत से और अपने लोगों से क्या संबंध है, कितना कारोबार है, ये कारोबार कितना है, बड़ा जिनका है, ये सारी बातें अनुभव से अपन जानने के पीछे अगर नहीं पड़े तो आदमी पूरा अंधकार और खड्डे में है समझे। कोई भी हो, किसी जात का हो, किसी देश का हो, उसका प्रश्न नहीं। हमारी हिंदू फिलॉसफी है वो कि तुम जानने की कोशिश करो। वो बहुत बातें सुनो, सुनते सुनते बूढ़े हो जाएंगे, कान चले जाएंगे, पढ़ते पढ़ते आँख नहीं रहेगा, ऐने भी काम नहीं करेगा। जब तुम क्या सुनेंगे, क्या देखोगे, इससे तुम शुरू करो सच्चाई के साथ। सच्चाई तुम्हारे अंदर पहले होना चीज़ है क्या, भगवान नाम की, फिर खरीदो। क्या होना उसके लिए, भाव होना। भक्ति नाम है हपुषा मृतनापुरी, क्या भाव, वो 12 रुपये में काम पड़ रहा है, इतना महंगा, लेकिन मीठा रहता। ऐसा 12 नहीं 13 जान दो जी, 14 जान दो, वैसा हम खाने एक बार तुमको ऐसा भी करके उसका भाव देखो, वो हम खाते। तुम्हारे अंदर सच्चाई है, उसका मजा देखना, तुम जरूर खाएंगे। 12 नहीं 14 रुपये ज़्यादा महंगा नहीं बोले। आज वैसे तुम्हारे अंदर है क्या, अंदर ये क्या बात, क्या है बातचीत करता, सबका रात में सोता पता, फिर छोड़ के जाता तो फिर उसका अपना भेट ही नहीं, फिर उनसे जन्म की क्या किए कब नहीं, वो कौन है, अपने भी अंदर है, सबके अंदर है। कभी उसको देखना चाहे सच्चे दिल से, उसके बारे में कितना सुन रहे, सबके अंदर है, हृदय में है, हर जगह है। एक ऐसा कोई भी जगह खाली नहीं होना है। अरे इतना सब सुन रहे हो तो मिलता नहीं, क्या बात है, कितना बड़ा आश्चर्य है दुनिया के अंदर। जो चीज़ हर जगह है, हर टाइम में है, अपने अंदर है, बाहर है, सब जगह रह के हमको दिखते नहीं, अनुभव होता नहीं। ये कितना बड़ा आश्चर्य है, इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ है क्या? उसी में हम रहते हैं, उसी में मर जाते, फिर उसी में पैदा हो रहे। मछली के जैसा, मछली पानी में पैदा होती, पानी पीती, पानी में मरती, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता बोलती, क्यों बताती, मछली पानी में ही रहती, फिर भी मरती प्यासी। ऐसा देख कछु होता, कछु हाथी पड़ता, ये क्यों होता है ऐसा? हमारा रास्ता गलत है, हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, हम घूम रहे। और भी क्या चाहते, और सुने ना, भला में साहबाजी नए कोई महात्मा नहीं किया, ऐसा होने वाला, उसका सुनना जी कुछ भी होगा। हाँ जाओ, फिर आओ, क्या लेकर आए, सोचो बाद जाकर क्या कर, 400-500 रुपये उभर गए, अच्छा हो, अच्छे काम कर, अच्छे काम कुछ तुमको क्या क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। फिर मैं गया, मैं का घर खाली, अरे मैं कौन है उसको पहले पहचान होता। माता का आग्रह क्या है, तुम पहले शुरू ये करो कि सच्चाई के साथ तुम्हारे पास जीवात्मा अगर है, उसके पीछे परमात्मा अगर है, वो कैसा है, वो क्यों नहीं मिलता प्रेम के साथ, उसको बुलाने के बाद हमारे अंदर उसके लिए प्रेम पैदा हुआ क्या? जैसा भौतिक वस्तुओं के लिए, जैसा इधर वस्तुओं के लिए जैसा प्रेम हमको होना चाहिए, उसके लिए लालच होने के बाद हमको ढूंढने के साथ बराबर वो मिलता है। ऐसा भगवान नाम की चीज़ हम खरीदने जाए तो हमको भाव होना चाहिए। जैसा आपको चंबक में 13-14 रुपये लगा लिए, भगवान के लिए क्या होना, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊँ, एक पलक की तलाश, बताओ खोजने वाला हूँ भगवान, एंगेज नहीं हो, भगवान भगवान बोले। अरे फलाना मनोहर मेरे तरफ 7:10 का आसन बोला, अब टाइम हो रहा है, मैं ये होते ही ध्यान उधर जाने का है। अरे जाने क्या, तो जाते हो खत जाने के आपसे कर वो पकड़ा, उसको तरफ ज़्यादा प्रेम है, मैं पहले लगा के रखा उसको बुक, फिर 7 बजे आते हैं, वो बराबर इसको आश्चर्य। सोचो थोड़ा कि अपन कैसे कैसे संकल्प विकल्प करते और वो अपने पीछे कैसे दौड़ते, और हम अपने आप को चंचल कैसा करते, भगवान के हवाले करने में कितने कच्चे हैं हम लोग। सच्चाई के साथ भगवान को अपन अपने आप को हवाला कर सकते क्या? जिसकी चीज़ है उसको दे दे क्या अपन नहीं? इस चीज़ के लिए अपन कितने ला रहे थे, कितने इसकी चीज़ के लिए हम क्या क्या सामान जमा कर रहे, क्या क्या मज़े लूट रहे, क्या क्या शौक़ पूरा कर रहे अपन। कभी भी सोचे हम एक दिन मिट्टी में जाने वाला ये शरीर है, इसके लिए जो फ़ायदा लेना चाहिए उससे फ़ायदा नहीं लेते हुए
इसको फजूल गमा गए आप एक कौवे के लिए मूल में कितनी गफलत है इसको सोचने का सोचो तो सही पीछे सबके सबसे जवाब एक ये बात है, बस तुम्हारा दृढ़ और अभंग अभिप्सा में है। इसे क्या हो रहा है, बहुत गड़बड़ कर रहा है। क्या कहते कि विजय को ऐसा करेंगे तब तक तुम्हारा समर्पण, जब तक तुमको ऐसा सच्चाई नहीं है, किंतु तुम्हारी ही ये धारणा नहीं हो पाती कि वह चीज़ बदल सकती है। तुम्हारी ये धारणा नहीं रहती कि बदल सकती है, मन स्थिर होता है, भगवान मिल सकते, ये तुम्हारी ही पक्की धारणा नहीं है, तब तक तुम्हारा समर्पण पूर्ण नहीं है। तुम्हारा समर्पण पूरा है क्या, फिर नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि अपने कार्य में, अपने क्रिया में यदि तुम्हें जरा भी यह भावना होती है कि मैं यह इसलिए कर रहा हूँ, क्या यदि तुम्हें ज़रा भी यह भावना होती है कि मैं यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यह करने को कहा गया है, और तुम्हारी सत्ता का लगाव पूर्ण नहीं होता जब तक ऐसा नहीं हो जाता कि तुम कार्य इसलिए कर रहे हो कि तुम यह अनुभव करते हो कि तुम्हें इसे अवश्य करना चाहिए। क्या बताया माता जी, या तुमको ऐसा मालूम होना चाहिए। इसके लिए उदाहरण देके बोलता हूँ, तुम समझ जाएंगे। तुमको ये मालूम होना चाहिए कि इधर कोई दोस्त तुमको बातें कर रहा है और तुमको भूख लग रही, और जो दोस्तों बातें करते हो तुमको भूख उधर खींचना। अरे भाई थोड़ा जल्दी बोल, मैं खाना खा, आज बहुत भूख लग रही, मैं बहुत फिर के आया, मैं बहुत मेहनत किया, मैं खाना खा के आके तुमसे बात करता हूँ, गड़बड़ मत करो। ऐसा जैसा भूख खींचे इधर, ऐसा उसको भूख लग रहा। ये नहीं कि भाई तुम बहुत देर करे, आज खाना खा, हाँ खा ले, भूखे नहीं तो इतना खाएगा उठो, तो भूख लगे तो दोस्त को छोड़ेगा जल्दी, फिर मिलो मैं खाना खा के आता, समझे। और जबर से बात रहा तो उसकी तबीयत पर असर होगा, भूख लगती है उसको रोकेगा, दोस्त से बात तबीयत पर असर होगा। तो कहने का मतलब क्या, तुमको अंदर से भगवान होना, बोल के सच्चाई के साथ मालूम होना, तुम्हारा दिल फिर एकाग्र जल्दी जल्दी जम जाएगा। तुमको भूख है उसकी, तुम बराबर खाए, ये पता है। तुम लोग करो, बड़ा भक्ति में कर रहा हूँ, फलान जगह कीर्तन आओ बोल के पत्रिका है इसलिए मैं जा रहा हूँ, फलान जगह भजन है उन्होंने आके बोले नहीं गए तो क्या बोलेंगे उन्होंने, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो भजन को जाना में नहीं, कुछ भी नहीं। क्या है, एक लोगों की मर्यादा रक्षण करना। तुम उसी में सच्चाई के साथ नहीं घुसे, इसे वो चीज़ तुमको नहीं मिलती। ये गलत बात नहीं जो माता जी बोलो, बिल्कुल सही है। इसे सच्चाई होना, ये बता, तुमको सच्चाई के साथ अगर लगाव है तो बात जरूर मिलेगी। ये प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर झांक के देख सकता है कि सच्चाई है या नहीं, वो खुद मालूम कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता कि तुम कार्य इसलिए कर रहे हो कि तुम यह अनुभव करते हो कि तुम्हें इसे आवश्यक करना चाहिए। जैसा तुम भूख का अनुभव करते, इसे आवश्यक पहले जाके खाना खा के आता हूँ भाई, बाद में बात करता हूँ, बैठो बचो। ऐसा तुम अपना टाइम निकालते और ध्यान लगे देते, फलाना आदमी आया वैसा होगा, ऐसा। जब तुम्हारा समर्पण पूरा है, तुम दूसरों के पीछे मुसीबत में पड़ रहे, तुम्हारा राइट टाइम नहीं है। ऐसा बता कि तुम्हें इसे करना पसंद है, जब तक तुम्हारे अंदर की कोई चीज़ अपने आप को बचा रखती है। तो तुमको जब पसंद नहीं है वो चीज़, तुम क्या करते हो, तो अपने आप को कोई चीज़ बचा रखते हो, तुम थोड़ा अपने आप को अलग पृथक रखती है, और ये कहती है कि मुझे ऐसा करने को कहा गया था और मैंने ऐसा कर दिया है। तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे और समर्पण के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, समझे ना। तुम खड्डा खोल दिए बीच में कि भाई चलो भगवान की पूजा करना, नहीं अपने थोड़ा 15 मिनट इन्हों आए ना, आप बात करिए 15 मिनट से तुमने खड्डा खोल दिए। अब जब तुमको भूख लगी, जब जाके खाना खाएंगे तो ठीक है, तो भूख तुम्हारी चले गई, भूख मर गई, बाद में आके खाएंगे तो दोने वाले कम खाएंगे, या खाएंगे पेट भर को, तुम थोड़ा आयास होगा। ये जैसा अनुभव है ऐसा ही इसको समझो। इससे तुम अपनी सच्चाई के ऊपर चलो। तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं है तो इस मार्ग को अंदर उद्घाटित नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते, इसको याद रखो। ये बातों को समझना पहले जरूरी है, इसको समझ के मार्ग पकड़ना तो छोड़ना नहीं, फिर उसको बराबर एक भगवान मिल जाए। तुम फिर ये नहीं पूछा हमको कब मिलते, क्या बाड़ी है भगवान की, कैसी बाड़ी स्वस्वाभाविक अभी भी है तुम लोगों के अंदर। क्या अचंचलता, स्थिरता, निरपेक्ष शांति, निश्चल निर्वाता, विशालता, ज्ञान, शक्ति, ज्योति, आनंद, संपूर्ण स्वतंत्रता, ये इन गुणों से युक्त है भगवान की बॉडी। और वो बॉडी से जब तुम्हारी चेतना को संबंध हो जाता है ना,
तुम्हारे अंदर वो लक्षण आना शुरू हो जाते हैं हल्लू हल्लू। तुम एक अलग आदमी थे, अंदर से बदलना शुरू हो जाते, तुम्हारा परिवर्तन रूपांतर होता। तुम जब ये नहीं बोलते कि मैं पहले का मनुष्य हूँ, नहीं। तुमको अगर इस वक्त कोई बोला, नहीं बोलेंगे हम तो, नहीं बोलते। तुमको अगर इस वक्त बोले, तुम बचपन में 1 साल के लिए जब या 9 महीने के 10 महीने के लिए क्या करते, क्या खाते थे? हाँ, 9 महीने के बाद दूध पीते थे, तो कब को छोड़िए, आधी भी दूध पीला, कब को खाना खाए, ऐसा दूध पीते रहो। जब पैसा अच्छे थे आधे अच्छे, अभी भी दूध पीते रहो, तो तुम क्या बोले, जीवन में रहो कैसे? तुम परिवर्तन आया तुम्हारे में, तुम्हारा विकास होगा। तुम दूध पीने के काबिल नहीं है अब। तुम सब अनाज खा सकते, मिठाई खा सकते, पेवा भुजिया खा सकते, शीरा पूरी सब खा सकते, मिठाई, दूध पी सकते, दही भी सब खा सकते। वैसे तुम्हारे अंदर अब पचाने की ताकत आ गई। उस वक्त तुमको शीरा पूरी अगर खिलाते बचपन में 10 महीने के बच्चों को ठोस के, उसका पेट खराब हो जाएगा, वो कुछ बीमारी होकर मर जाएगा। ये जैसा विकसित होते हुए तुम्हारे अंदर जैसा एक परिवर्तन आया, इस तरह से तुम अभ्यास करते रहो, तुम्हारी चेतना में परिवर्तन आ जाता। जब अंदर से लिंक होता भगवान का, तुम चुपचाप बैठो रहो, उसको काम करने दो। देखो तुम चुपचाप साधारण तरीके से चल रहे थे, अच्छा तुम्हारा सांस ले रहे, छोड़ो। तुमको कुछ अड़चन हो रहा है क्या? सांस अंदर जाना, कोई चीज मट्टी के ढेला, अगर कोई चीज मुंह में डाले, निगलने का अड़चन होता, क्यों अड़चन होता? वो श्वास नहीं होता, अड़चन नहीं होने का। कोई धूल लेके अगर ऐसा सांस खींचते हो तो नाश होगा, लेके ऐसा अंदर से ठसका लग के तुमको छींके कोई छिंका आती, क्यों? वो श्वास नहीं होता, निर्मल श्वास नहीं होता, रिएक्शन होता पैदा होता। इससे तुम सोचो, स्वाभाविक चीज़ है। तुम चुपचाप शांत स्थिर रहो, उद्घाटित होने के बाद वो चीज़ खुद तुम्हारे अंदर काम करेगी, जिसके आधार पर तुम बच रहे हो और चल रहे, वो चीज़ तुम्हारे अंदर प्रकट होगी, तुमको मदद करेगी। फिर तुम ऐसा नहीं रहे, क्यों? तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं है, तो उस चीज़ के साथ आप एक रहे। वही चीज़ जो अपना खुद का स्वरूप है, वो चीज़ मेरे अंदर रहने की वजह से ये मन प्राण शरीर है, ये मेरी बीवी बच्चे और मेरे सगे वगैरह मेरे पास आते जाते बात करते, मेरी कदर है। वो चीज़ निकल गई, एक दिन आके रोएंगे और जला देंगे, बाद में मेरा नाम तक नहीं देंगे, दूसरे तीसरे दिन से मेरे को भूल जाएंगे लोग। ये तुम्हारे को समझ नहीं आई, अब तक मानव जाति को बताते कौन माता जी इसे बोलते। तुम पहले कौन हो, तुम्हारा रास्ता यहाँ से लेके लोक लोकांतर तक है। लोक लोकांतर के परे परम पुरुष कैसा है, कैसा धारण किया, उसके साथ ही तुम्हारा संबंध है। वो गुप्त संबंध अंदर पर पड़ा हुआ है, उसको तुम खोल लो। खोल लेने की शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। वो सच्चाई की शक्ति है, जो तुम रोज करे तो वो खुल जाता है, तुमको वो चीज़ मिल जाती है। बस ये रास्ता श्री अंदर और माता का है। बड़े बड़े महात्मा महापुरुष यही बताते आए, उसको हम नहीं समझते। क्या कि गफलत में वैसा का वैसा रखे, उससे क्या हो रहा है, मनुष्य गुमराह हो रहा है। आज इतने खून करा गया हो रहे, आज इतनी गड़बड़ा हो रही कि बस तू राजा और मैं राजा, दोनों भी राजा ने, सब दोनों डिब्बे राजा ही समझे क्या? दोनों भी राजा ने, कोई राजा ही नहीं है अब, समझे कि नहीं? अगर सरकार से सवाल किया जाए तो हमारा कौन सरकार है? रेडिकल लोग है या कैबिनेट है क्या? ये सरकार हमारी सरकार। इधर से वोटिंग डालेंगे तो उन्हें फूक देता हूँ बोलता, इधर से नहीं डालते तो मैं मार डालता हूँ बोलता पुलिस। तुम किधर जाएंगे? किसको जान बचाओ बोलेंगे? सोच लो जरा। और भी आगे गति बहुत खराब आने वाली है। तुम अपने राजा को पहले ढूंढ लो, उसके साथ लिंक रखो, ये बातों को सुनो श्री अंदर माता की। उसे यहाँ से कुछ कोई नहीं ले जाता, यहाँ का यहीं रहेगा। जिसके यहाँ लिखा हुआ है उन्हें उसका भोग लेगा और आगे चलेगा। उससे तुमको क्या फायदा? तुम रहते मजे में रहो, अच्छे विचार रखो, अच्छा आचरण रखो भगवान के लिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करो, प्राप्त करो और ठीक रहो, उसमें सब कुछ मजा है। फिर आते जाओ, लाखों बार आओ तो भी कुछ बात नहीं। ज्ञानहीन मत बनो, पूर्ण ज्ञानी बनो। भगवान के साथ लिंक रखने से पूर्ण ज्ञान होता है। तो पूर्ण ज्ञान बंधन में नहीं डालता, आदमी मुक्त कर देता है। अज्ञानी आदमी मुक्त बंधन में रहता है, जन्म बंधन नहीं करता, कर्म भी बंधन नहीं करता, लेकिन अज्ञान बंधन करता है। इससे तुम सोचिए, अपने जन्म कर्म जरूर जारी रखना और ज्ञान पूर्ण रखने से मुक्त रहता है आदमी। ये बात समझाने के लिए माता जी यह बताए कि समर्पण क्या चीज़ है, कैसा करना चाहिए। यहाँ पूर्ण कर दो क्या, अपने आप को बचा के रखने की कोशिश मत करो, बल्कि भगवान को दे दो।
मुझे ऐसा करने को कहा गया है इसलिए मैं ऐसा क्यों नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे और समर्पण के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। सच्चा समर्पण है इस पूर्ण आंतरिक लगाव की चाह को अनुभव करना, इसे प्राप्त करना। बस सच्चा क्या लगाव है? ये है तुम बस उसी कार्य को कर सकते हो जो तुम्हें करने को दिया गया है, और ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो तुम्हें नहीं दिया गया है। बस ऐसा तुम करो तो ठीक। ये साधकों के लिए और शिष्यों के लिए उन्होंने बोले, क्योंकि माता जी बहुत लोगों को शरीक कर लिए, खाना दिए, पानी दिए, सब दिए, कल के उनको फिक्र नहीं रखे। तुमको बुलाया ठीक तरह से वक्त पे ईमानदार से काम करो, भगवान के लिए करो, ध्यान करो, स्मरण करो, भगवान को अपना लो। इस बात में ऐसा कह आज का टाइम होगा, सत्संग समाप्त है। शांत बैठो, एक रिकॉर्ड भजन का बजेगा, ध्यान करो, इसके बाद प्रसाद वितरण करेंगे। प्रसाद देने के बाद आप शांति के साथ जाओ और जरा 15वां अध्याय ये पढ़ के देखो कि क्षराक्षर पुरुष क्या है, परा प्रकृति क्या है, अपरा क्या है। गीता जरा पढ़ते चले जाओ तो कुछ हमारी बातें समझ में आएंगी, तो कुछ भी नहीं समझेंगे। गीता को पकड़ कर ही बहुत से इनके लिटरेचर श्री और माता जी का और समझ जाएंगे। रोज़ पढ़े रखना आदमी, रोज़ आज पढ़े।